दोस्तों, मैं हूं प्रदीप स्टडी के फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है मेंसुरेशन में सर्कल के बारे में जानेंगे। मतलब कि सर्कल का फुल डिटेल्स आपको एक वीडियो में देंगे। सर्कल का पूरा ABCD शुरू से लेकर सर्कल की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उनके सबके बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कल मतलब वृत्त क्या कहलाता है। तो आइए वृत्त का पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो वृत्त का परिभाषा कहता है कि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं द्वारा बनाए गए बिंदु पथ को हम वृत्त कहते हैं, मतलब कि सर्कल कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ भी समान दूरी, यहाँ भी समान दूरी, यहाँ भी समान दूरी, मतलब एक बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदु द्वारा बनाए गए बिंदु पथ को हम सर्कल कहते हैं। और जो एक बिंदु है, निश्चित बिंदु है, उसको वृत्त का केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट कहा जाता है। जो ये बिंदु है इसको हम लोग वृत्त का सेंटर पॉइंट बोलते हैं। सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु। इसको C से सूचित किया जाता है। वृत्त के केंद्र बिंदु को C से डिनोट किया जाता है। वृत्त के केंद्र बिंदु को C से डिनोट किया जाता है। और जो अनंत बिंदुओं द्वारा वृत्त बनाया गया है, तो अनंत बिंदुओं द्वारा इसकी यहाँ एक स्थान से शुरू करके और इसकी अगर एक पूरा चक्कर लगा दिए तो उसकी पूरी लंबाई को, संपूर्ण लंबाई को हम वृत्त का परिधि बोलते हैं। तो इसको हम लोग वृत्त का परिधि बोलते हैं। ये वृत्त का परिधि है। जो ये पूर्ण लंबाई है वृत्त का, वो वृत्त का परिधि है। मतलब कि मान लीजिए आपका एक गोलाकार अगर खेत है, तो एक जगह से शुरू किए और एक चक्कर लगा दिए पूरा खेत का, मतलब कि आप खेत का पूरा एक परिधि पूरा कर लिए। और जो एक केंद्र, ये जो बीचों बीच है, निश्चित बिंदु है, वृत्त का केंद्र बिंदु है। और केंद्र बिंदु से जो समान दूरी पर अनंत बिंदु द्वारा जो बिंदु पथ बनाया गया है, मतलब जो समान दूरी है केंद्र से, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान दूरी, यहाँ भी समान दूरी, यहाँ भी समान दूरी, तो इस समान दूरी को हम वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का इंग्लिश होता है रेडियस। इसको R से डिनोट किया जाता है। वृत्त के त्रिज्या को R से डिनोट किया जाता है। जो समान केंद्र बिंदु से समान दूरी पर है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, यानी R से डिनोट करते हैं। त्रिज्या का एक और परिभाषा होता है कि वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त कर परिधि पर सीधी खींची गई रेखा को हम वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। अब बोलिएगा कि केंद्र बिंदु है और ऐसे ऐसे एक रेखा खींचती है, तो क्या एक त्रिज्या है? तो नहीं। वृत्त का त्रिज्या का परिभाषा होता है कि वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के परिधि पर सीधी लाइन में, मतलब सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन में खींची गई रेखा को हम वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त के त्रिज्या में कहीं भी, वृत्त का त्रिज्या जो होता है वृत्त में कहीं भी खींच लीजिए एक समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक हमारा एक और वृत्त है। वृत्त हो गया, ये बीचों बीच इसका सेंटर पॉइंट है, मतलब केंद्र बिंदु है। अब जानते हैं कि वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु उपस्थित है। तो वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा को वृत्त का जीवा कहा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है। आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं कि वृत्त का निर्माण कई अनंत बिंदुओं के बिंदु पथ से हुआ है। तो वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के आपस में मिलाने वाली रेखा को वृत्त का जीवा कहा जाता है। यहाँ भी जीवा हो गया, मान लीजिए एक यहाँ जीवा हो गया, यहाँ जीवा हो गया, एक ये जीवा हो गया, एक ये जीवा हो गया। ऐसे हम वृत्त पर अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। मतलब अगर परीक्षा में पूछे कि वृत्त पर कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर हम अनंत, मतलब गिन नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए इतना खींचे हैं,
कोई आके एक और भी हमें इसमें देखने से लग रहा है कि मतलब हम वृत्त के केंद्र के जितने पास जा रहे हैं जीवा की लंबाई उतनी बड़ी होती जा रही है, और वृत्त के केंद्र से जितने दूर जा रहे हैं वृत्त की जीवा की लंबाई उतनी छोटी होती जा रही है। मतलब कि ये सबसे छोटी जीवा है वृत्त का, इससे भी छोटी खींचे तो इसके नीचे खींच सकते हैं। मतलब कि वृत्त के केंद्र से जितने दूर जा रहे हैं तो वृत्त की जीवा की लंबाई देख रहे हैं आप छोटी होती जा रही है, और वृत्त के जितने केंद्र के जितने समीप जा रहे हैं वृत्त की जीवा की लंबाई उतनी बड़ी होती जा रही है। और देखने में यह भी लग रहा है कि जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा है वो वृत्त का केंद्र से होके गुजरा है। जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा इसके बाद जो है इससे छोटी जीवा हो गई है। तो वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है। जो वृत्त का सबसे लंबी जीवा होती है उसको हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। व्यास का इंग्लिश होता है डायमीटर। जो व्यास का इंग्लिश होता है डायमीटर होता है। व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, मतलब कि व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो चलिए एक और फिगर से हम व्यास को समझते हैं कि व्यास क्या होता है। मान लीजिए एक सर्कल हो गया, ये उसका हो गया सेंटर पॉइंट, और इसकी सबसे बड़ी जीवा है जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो आप लोग कहिए कि नहीं, ये तो यहाँ से सेंटर से एक परिधि पर रेखा की सीधी रेखा खींची गई, तो ये तो त्रिज्या है, ये तो आर है, और ये भी एक त्रिज्या, ये भी एक आर है। इसका मतलब जो व्यास होता है डी होता है वो आर प्लस आर, मतलब कि त्रिज्या प्लस त्रिज्या के बराबर होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या प्लस त्रिज्या के बराबर होता है। इसका मतलब कि डी बराबर 2r, इट मीन्स 2 गुणे त्रिज्या। आप लोगों को व्यास समझ में आ गया होगा कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है वो व्यास होता है, और व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या प्लस त्रिज्या मिलकर व्यास का निर्माण होता है। एक बात और आप लोग को समझाना है, जैसे कि जो जीवा है वृत्त का जीवा, इसको समझते हैं हम लोग। जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा है ये वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है। अब बोलिएगा कैसे? अगर जीवा के नीचे का पार्ट हम ढक लेते हैं तो ऊपर एक आधा वृत्त बच जाता है, और ऊपर का पार्ट ढक लेते हैं तो नीचे एक आधा वृत्त बच जाता है। मतलब कि वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा है वृत्त का व्यास, वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आप लोग कहिए कि नहीं, अगर नीचे जीवा होगा तो नीचे जीवा होगा तो वो भी वृत्त को 2 भागों में बांटता है, लेकिन बराबर भागों में नहीं बांटता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग वृत्तखंड। इसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो दोनों को वृत्तखंड कहेंगे? तो नहीं, वृत्तखंड को 2 भागों में जाना जाता है। एक होता है छोटा है तो इसलिए इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। छोटे वाले को जानते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त का जीवा वृत्त को 2 खंडों में विभक्त करती है, मतलब कि 2 भागों में विभक्त करती है, 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसको वृत्तखंड, मतलब कि जो वृत्त का खंडित भाग है उसी को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। तो ये बड़ा वाला है इसको दीर्घ वृत्तखंड, छोटा वाला है इसको लघु वृत्तखंड। आगे बढ़ते हैं, तो आइए हम वृत्त के नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, और बीच में इसका सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से एक त्रिज्या वृत्त का है और यहाँ से एक त्रिज्या है। हमको देखने से ही लग रहा है कि जो वृत्त का परिधि है, ये जो वृत्त का पूरा परिधि है, इसको 2 त्रिज्या मिलकर वृत्त के परिधि को 2 भागों में बांट रही है। अब बोलेंगे कैसे? यहाँ एक भाग हो गया, और ये दूसरा भाग, ये दूसरा पार्ट हो गया। जो वृत्त का जो परिधि को जो बांट रही है इसको हम लोग वृत्त का चाप कहते हैं। तो आप लोग बोलिए क्या ऊपर वाले को भी चाप कहते हैं? तो हाँ, ऊपर वाले को भी जो बचता है इसको भी चाप बोलते हैं। तो क्या नीचे वाले को भी चाप और ऊपर वाले को चाप? तो मतलब जो छोटा है इसको हम लोग बोलते हैं लघु, मतलब लघु चाप, छोटा वाला चाप। और जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं दीर्घ चाप, यानी बड़ा वाला चाप। तो आप लोग चाप समझ गए होंगे वृत्त का क्या होता है। 2 त्रिज्याओं से परिधि पर जो कटान बनता है उसी को हम लोग चाप बोलते हैं।
लघु चाप और दीर्घ चाप। अब जैसे कि ये वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का, ये वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होता है, और जो बीच में वृत्त के त्रिज्याओं द्वारा जो चाप के निर्माण से जो कटान बन रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। मतलब कि वृत्त के त्रिज्या से जो वृत्त का खंडित हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे जो कोण होगा उसका मान थीटा बट्टा। अब जानते हैं कि वृत्त में पूरा कोण, ये पूरा 360 डिग्री का कोण है। जैसे यहाँ से यहाँ ऊपर 180 और नीचे 180, दोनों मिलके हो जाता है 360 डिग्री, तो नीचे 360। ये वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आगे वृत्त के सभी फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और तो आइए दोस्तों हम वृत्त के सारे सूत्रों को समझते हैं। तो हमारा 1 नंबर जो फॉर्मूला है वो है वृत्त का व्यास। तो आप लोग समझ सकते हैं वृत्त का व्यास क्या होता है। आपको अभी बताएं हम कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, जो कि यहाँ पे एक त्रिज्या और यहाँ पे एक त्रिज्या, दो त्रिज्या को मिलकर बना होता है। इसलिए वृत्त का व्यास बराबर 2r, 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। 2 नंबर समझते हैं वृत्त का परिधि। मतलब कि जो एक राउंड, अभी आपको हम समझाएं कि आप खेत का एक चक्कर लगा दिए, मतलब कि एक परिधि पूरा हो गया। जो वृत्त का एक परिधि होता है, यहाँ से शुरू किए और यहीं पे आके खत्म कर दिए, तो वृत्त का एक परिधि हो गया। जैसे कि आप वर्ग में आयत में परिमाप पढ़ते हैं, वैसे ही वृत्त में परिधि होता है। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और पाई का मान होता है, पाई का मान 22/7 या 3.14 आप रख सकते हैं। आप कोई भी रख सकते हैं, 22/7 या 3.14, अपने हिसाब से आप जो अच्छा लगे वो रख सकते हैं। 3 नंबर है वृत्त का क्षेत्रफल। जो ये पूरा पार्ट है बीच का, जो वृत्त का पूरा पार्ट है बीच का, उसको वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। और अगला है हमारा वृत्त का चाप की लंबाई। तो वृत्त का चाप की लंबाई हम समझे हैं कि जो वृत्त के दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के परिधि पर जो कटान बनता है, इसी को हम लोग वृत्त का चाप कहते हैं। तो वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र होता है, तो पूरे वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और इंटू यहाँ पे जो कोण बनेगा उस थीटा का मान बट्टा 360। ये हो गया हमारा वृत्त के चाप की लंबाई। 5 नंबर हमारा सूत्र है वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब कि जो ये त्रिज्या खंड बना है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पूरे का। तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे जो कोण का मान होगा वो थीटा बट्टा 360। इस तरह हमारा वृत्त का संपूर्ण प्रॉपर्टी समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे वृत्त के सारे सूत्रों को बारी बारी से उदाहरण के साथ समझ